अरीफ एक सुबह उठता है तो सना बिस्तर पर नहीं होती। उसे लगता है शायद वह बाजार गई होगी, लेकिन उसका फोन, पर्स और कोट भी घर पर हैं। घर में कोई निशान नहीं मिलता। बस किचन की मेज पर एक टूटा हुआ फ्रेम पड़ा होता है जिसमें उनकी शादी की तस्वीर थी। पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन जब सना की डायरी मिलती है तो उसमें अरीफ के खिलाफ अजीब इल्जाम दर्ज होते हैं। अब अरीफ को शक होता है, क्या सना वाकई गायब हो गई है या उसने खुद को जानबूझकर गायब किया है। सना की डायरी से उद्धरण। अरीफ दिन ब दिन मुझसे दूर होता जा रहा है। कल रात उसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा, जैसे वह मुझे तकलीफ देना चाहता हो। अरीफ हैरान रह जाता है, यह झूठ क्यों लिखा गया? वह तो सना से प्यार करता था। पुलिस इस पर शक करने लगती है। तब उसे सना के पुराने दोस्त अदनान का पता चलता है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है। क्या सना ने किसी मंसूबे के तहत यह सब किया? किचन में खून के निशान मिलते हैं। बाद में पता चलता है यह सुर्ख पेंट है। अदनान कहता है, सना ने तुम्हारे बारे में कुछ अजीब बातें बताई थीं। अरीफ सना की डायरी के पन्ने पलटता है। हर पन्ने पर एक नया इल्जाम लगता है कि वह तशद्दुद करता था। उसने किसी और औरत से ताल्लुक बनाए थे, यहां तक कि वह उसे जहर देने की कोशिश भी कर चुका था। लेकिन अरीफ जानता है कि यह सब झूठ है। तो फिर सना ने यह क्यों लिखा? पुलिस अरीफ को केंद्रीय मुल्जिम मानने लगती है, खासकर जब उन्हें उसके कंप्यूटर पर जहर खरीदने की सर्च हिस्ट्री मिलती है। अरीफ समझ जाता है कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। सना की बहन जैनब अरीफ को एक पुराना फोन दिखाती है, जिसमें अदनान और सना के बीच अजीब मैसेज हैं। तुम्हारा प्लान पूरा है, अरीफ को फंसाना आसान होगा। अरीफ अदनान के क्लिनिक का पता लगाता है। वहां उसे सना की एक वीडियो मिलती है, जिसमें वह कहती है, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं जिंदा नहीं हूं। अदनान ने मुझे मजबूर किया, वह मेरी जिंदगी तबाह करना चाहता था। मोड़। अदनान घर में दाखिल होता है और अरीफ को बंदूक दिखाता है। वह इतराफ करता है कि वह सना का पुराना महबूब था, जिसे उसने छोड़ दिया था। उसने सना को डराकर यह सब करवाया था। अरीफ और अदनान की झड़प होती है। पुलिस पहुंच जाती है, जो सना की लाश अदनान के घर से बरामद करती है। अदनान गिरफ्तार होता है, लेकिन सना की डायरी का एक हिस्सा गायब होता है, जिसमें वह लिखती है, मैंने अदनान को भी धोखा दिया है, मैं जिंदा हूं। हाथों में सवाल, क्या सना हकीकत में मर चुकी है या वह कहीं छुपी हुई है और इस सब का साजिश है? अदनान की गिरफ्तारी के बाद अरीफ को एक अजनबी नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ से सना की आवाज आती है, तुमने सब कुछ गलत समझा अरीफ, मैं तुम्हें आजमाना चाहती थी। सना जिंदा है और किसी नामालूम जगह छुपी हुई है। उसने अदनान को भी इस्तेमाल किया था ताकि अरीफ की वफा को परखा सके। वह असल में खुदकुशी के ख्यालात से जद्दोजहद कर रही थी और यह सब उसका टेस्ट था। अरीफ सना को ढूंढता है और उसे एक वीरान होटल में पता करता है, जहां वह खून से सनी हुई होती है, लेकिन यह बस मेकअप था। सना, तुमने मेरी डायरी पढ़ी? मैंने तुम्हें एक कातिल बना दिया, मगर तुमने हार नहीं मानी। अरीफ, तुम मुझे क्यों आजमाती हो? मैंने हमेशा तुम्हें चाहा। अरीफ ने सना को अपनी गाड़ी में बैठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठों पर कोई जज्बा नहीं था। वह सीधा शहर के केंद्रीय पुलिस स्टेशन गया। पुलिस कमरे में गुफ्तगू, अरीफ, ये वही औरत है जिसने न सिर्फ मेरी जिंदगी तबाह की, बल्कि एक मासूम आदमी अदनान को भी फ्रेम किया। सना सर्द मुस्कान के साथ, तुम्हें लगता है यहां कोई इंसाफ मिलेगा? मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। सना के फोन रिकॉर्ड्स से पता चला कि उसने अदनान को खुदकुशी पर उकसाया था। उसकी डायरी के छुपे हुए पन्ने मिले, जहां उसने 5 दूसरे मर्दों को तबाह करने के मंसूबे लिखे थे। 6 महीने बाद सना को कत्ल की कोशिश, झूलसाजी और जहनी तशद्दुद के इल्जाम में 25 साल की सजा हुई। अदनान को रिहा कर दिया गया, लेकिन वह शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया। अरीफ जेल में सना से मिलने गया। वह शीशे के पीछे बैठी थी। उसके हाथ में टूटी हुई शादी की तस्वीर थी। सना खाली नजरों से, तुम जीत गए, मगर याद रखो, हर औरत सना नहीं होती। अरीफ वापस मुड़ते हुए, और हर मर्द तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता। जेल के बाहर बारिश हो रही थी। अरीफ ने अपना कॉलर ऊपर किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।